सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ब्लड। ठीक है, हमने हार्ट को डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द ब्लड। Blood is a red color fluid that is present inside the blood vessels, and it is a medium to transport different nutrients, gases and waste products in and out of the body. Inside our body यानी कि जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है वो ब्लड के थ्रू हो रही होती है। Blood constitutes about 8% of our body weight। क्या हमारी बॉडी का जो 8% वेट होता है वो ब्लड होता है। एंड द ब्लड कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। देन देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि ये होते कैसे हैं। रेड ब्लड सेल्स आर फ्लैट इन शेप, they have no nucleus, lack means absence, nucleus इनके अंदर नहीं होता। they have a red pigment that is called hemoglobin, ये हम hemoglobin को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। then their function is to transport oxygen, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो फिर वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ, रेड ब्लड के साथ हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स तक चली जाती है। Then second type is the white blood cells. White blood cells are larger than the red blood cells and nucleus is present in the white blood cell. अब देखिए रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल में रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इसलिए उनका कलर रेड होता है। वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, रेड पिगमेंट नहीं होता इसलिए इनका कलर वाइट होता है। Then its function is to protect our body against different types of diseases, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारे, हम जितने भी डिजीजेस से बच जाते हैं वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स की वजह से है। Then third type is the platelets. They are smaller irregular structures and they are colorless like white blood cells and they also have new nucleus and their function is the clotting of blood, यानी कि हमें कोई इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, खून निकल रहा होता है तो जो क्लॉटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड एंड इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द बॉडी एंड देयर आर द 2 पार्ट्स ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। फिर हमने इनको तीनों टाइप्स डिस्कस किए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और इनमें डिफरेंस भी आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर भी है कि इसमें फ्लैट शेप है, न्यूक्लियस नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और एंड पे इनके सारे फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। ये अलग से आपका फंक्शंस का क्वेश्चन भी है जो कि आपको मैंने डिस्कस किया हुआ है। ऑन द होल अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस को देखें तो हमारे उसमें ओवरऑल जो हमारा रिकैप, जो हमारा ओवरव्यू बन जाता है, समरी बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system helps in the transportation of food and oxygen to all cells of the body. First function is the transportation, जो कि फूड और ऑक्सीजन को हमारी तमाम बॉडी तक पहुंचाता है। Next, it helps to remove waste products from the body, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को भेज देता है जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जैसे कि हमारी किडनीज हैं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। ठीक है, क्या है, दिस सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स। जैसे WBCs का काम था कि अगर कोई जर्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमें बीमार नहीं होने देते। Then number 4 point is this system prevents blood loss during an injury by clotting. अब prevent blood loss का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई कट लग जाता है तो इंजरी हो जाती है तो उसमें ब्लड ज़्यादा निकलता है तो जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पे मूव करके जाते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, यानी कि ब्लड जम जाएगा तो ब्लड जो है खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से it helps you to prevent blood loss. Number 5 is that this system also helps in the maintenance of constant body temperature, यानी कि हमारी बॉडी का जो जितना भी constant body temperature है that is almost 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और
नंबर आप देखें अपनी बुक पे पेज नंबर 93 नाउ यू नो में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। द रेड पिगमेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बी द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट and the circulatory system transport food and oxygen to all parts of the body and the human heart has 4 chambers, ठीक है। ये आपने फिलअप करनी है और नीचे जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में दिए हुए सब कुछ मैंने बीच में आपने क्वेश्चंस भी आपको बता दिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, पल्स रेट क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आपने ये असाइनमेंट बनानी है और मुझे फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच।